चलिए भाई साहब चलिए आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल हो गया एग्जांपल नंबर 6, और क्या कह रहा है ये, प्रूव द फॉलोइंग। आपको एक आइडेंटिटी दिया हुआ है और सब यहाँ पे आपको प्रूव करना है साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट करना भूल गया, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना कि इज इक्वल्स टू जो है ना आपको यहाँ पे शो करना है साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। क्या शो करना है भाई साहब, साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये हमें शो करना है LHS इज इक्वल्स टू हमें क्या शो करना है भाई साहब, RHS, ठीक है। तो भाई साहब LHS में क्या दिया हुआ है, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x इंटू cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस y माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस x इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस y इज इक्वल्स टू आपको क्या शो करना है, साइन ऑफ x प्लस y, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन को क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। अब इन द एनी सेंस, ठीक है। अब प्रूव करने के तरीके क्या है ना, प्रूव करने के क्या तरीके, एक तो आप LHS कंसीडर करो, RHS शो करो, या फिर आप RHS कंसीडर करो, LHS शो करो। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि RHS में ओनली साइन ऑफ x प्लस y है, ओनली साइन ऑफ क्या है, x प्लस y है। तो क्या हम इसको कंसीडर करके ये शो कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसको कंसीडर करके ये शो कर सकते हैं, तो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आसान क्या होगा, कौन सा तरीका आसान होगा, क्या RHS करके LHS लाना आसान है, या फिर LHS लाना RHS LHS कंसीडर करके RHS लाना आसान है, ठीक है ना। तो दोनों भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, दोनों भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना सबसे इजीएस्ट वे या फिर जिसमें आसानी से हमारा आंसर आ जाए वो हमें चूज करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे एंड विल ट्राई टू शो RHS, ठीक है। तो भाई साहब LHS कंसीडर करके जब हमें RHS शो करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे करनी है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कुछ खासियत है क्या, है ना, कुछ यहाँ पे कुछ खासियत है क्या इसमें, ठीक है। तो खासियत यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, यहाँ पे क्या दिया भाई साहब, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस x एंड साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस y। तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पे ना दो एंगल्स आपको दिए हुए, there are total two angles, there are total two angles, ठीक है। तो पहला एंगल क्या है, पाई बाय 4 माइनस x, दूसरा एंगल क्या है, पाई बाय 4 माइनस y। देखो यहाँ पे भी पाई बाय 4 माइनस x है, यहाँ पे भी पाई बाय 4 माइनस x है, यहाँ पे भी पाई बाय 4 माइनस y है, यहाँ पे भी पाई बाय 4 माइनस y है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो दो एंगल्स है, देखो मैं यहाँ पे सिमिलर एंगल्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, सेम है, पाई बाय 4 माइनस x एंड पाई बाय 4 माइनस x, एंड दूसरा एंगल हमारा क्या सेम है, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है। और ये हमारा क्या सेम है, पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम LHS को कंसीडर करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, इसको हम किसी जनरल नोटेशन के साथ पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है। तो ऐसा LHS हमारा क्या है, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या है, LHS हमारा cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है, इनटू cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस y, और यहाँ पे माइनस साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है, और यहाँ पे इनटू क्या है, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेम एंगल्स हमें दिख रहे हैं उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट कैपिटल A इज इक्वल्स टू, ठीक है, पुट कैपिटल A इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस x एंड कैपिटल B इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस y। तो अगर हम A की जगह पे पाई बाय 4 माइनस x पुट कर दे और B की जगह पे अगर हम पाई बाय 4 माइनस y पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू cos ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, cos ऑफ A इंटू cos ऑफ B, ठीक है, cos ऑफ A इंटू cos ऑफ B, और माइनस पाई बाय 4 माइनस x की जगह पे हमें A रिप्लेस करना है, पाई बाय 4 माइनस y की जगह पे हमें B रिप्लेस करना है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये sin A इंटू क्या होना चाहिए भाई साहब, sin B, ठीक है, क्या हो जाएगा, sin A इंटू sin B। तो यहाँ पे आप देखो किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। और ये देखते बराबर फटाक से हमें याद आना चाहिए कि हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज नोट की थी, ठीक है। क्या आइडेंटिटीज नोट की थी कि हमने वहां पे देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड एडिशन, है ना, क्या देखा था, सम एंड एडिशन एंगल्स, ठीक है। अगर आप एंगल्स का एडिशन और
सब्ट्रैक्शन कर देते हो, ठीक है, सॉरी सम एंड एडिशन जो है वो सेम ही होता है। सो सम, अगर आप सम एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हो तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है कि cos ऑफ a माइनस x माइनस y, ठीक है, cos ऑफ x माइनस y हमने क्या लिखा था, cos x, ठीक है, या फिर प्लस cos ऑफ x प्लस y क्या होता है, cos x into cos y, ठीक है, cos x into cos y माइनस sin x into sin y, ठीक है, माइनस sin x into sin y। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का cos ऑफ x प्लस y का RHS और यहाँ पे जो हमने नोट किया हुआ है क्या सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे cos x into cos y माइनस sin x into sin y था, यहाँ पे क्या है cos a into cos b माइनस sin a into sin b। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने एंगल्स x एंड y यूज किए थे, यहाँ पे हमने एंगल क्या यूज किए हुए, a एंड b यूज किए हुए। तो कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो cos x into cos y माइनस sin x into sin y है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, cos of x plus y। जहां पे कभी भी अगर cos x into cos y माइनस sin x into sin y आपको मिलता है तो आप क्या लिख सकते हो, cos of x plus y। क्या लिख सकते हो, cos of x plus y। इन हमारी केस में, अब हमारी केस में आपको क्या दिख रहा है, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो भाई साहब आपको दोनों जो है वो सेम दिख रहे हैं ना। ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे x एंड y था, यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, a एंड b यूज किया हुआ है। तो जैसे इसको हम cos of x plus y लिख सकते हैं, तो भाई साहब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos of a plus b। क्या लिख सकते हैं, cos of a plus b लिख सकते हैं हम इसे, cos of a plus b, ठीक है ना। तो यहाँ पे therefore cos of a plus b लिखने के बाद हमें पता है कि हमने a की जगह पे पाई बाय 4 पुट किया था और b की जगह पे हमने क्या पुट किया था, पाई बाय 4 माइनस y। a की जगह पे क्या पुट किया हुआ है, पाई बाय 4 माइनस x, एंड b की जगह पे हमने क्या पुट किया हुआ है, पाई बाय 4 माइनस y। तो जब ये वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ a हमारे पास क्या है वैसा, पाई बाय 4 माइनस x प्लस, ठीक है, प्लस b का वैल्यू क्या है वैसा, पाई बाय 4 माइनस y। क्या है, पाई बाय 4 माइनस y, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ, यहां पे देखो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। तो दोनों का आप एडिशन कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर जब हमारा सेम है तो हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। तो पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 पाई, है ना, पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई इज 2 पाई, और डिनोमिनेटर तो जो है वो आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे -6 और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे -5, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ, यहाँ पे देखो 2 पाई बाय 4, यहाँ से 2 को हम निकाल देंगे तो भाई साहब क्या मिलेगा यहाँ पे, पाई बाय 2, राइट है ना, क्या मिलेगा, पाई बाय 2। और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, माइनस ऑफ x माइनस y में से माइनस n बाय कॉमन निकाल देंगे। तो भाई साहब अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x प्लस y, क्या मिलेगा, x प्लस y, ठीक है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x प्लस y, ठीक है, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x प्लस y, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो प्रीवियस वाली स्टेप मिल दिएगा, माइनस इनटू x इज माइनस x, माइनस इनटू प्लस इज माइनस, कितना हो जाएगा, -y। तो इस स्टेप में मिलती है, ठीक है। अब हमें देखना है कि cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x प्लस y क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा देखो हमारे पास वो आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी हमें लिखना है, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x प्लस y। तो cos ऑफ क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है, क्या होता है, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हमारे पास टोटल 48 आइडेंटिटीज है। कितनी आइडेंटिटीज है, 48 आइडेंटिटीज है। बट मैंने इसको ध्यान में रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताया था, भाई साहब क्या ट्रिक था वो, है ना, क्या ट्रिक था, हमें कहां जाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग बार-बार रिकॉल करते चलेंगे, जितने बार आएगा उतने बार रिकॉल करते चलेंगे। रिकॉल करने से क्या होगा, रिपीटेटिव इंटरैक्शन होगा, और रिपीटेटिव इंटरैक्शन होने की वजह से हमें वो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है वैसा, मतलब ये क्या होता है, नो चेंज, है ना, यहाँ पे कोई भी चेंज हमारा नहीं होता, मतलब यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, भाई साहब ये क्या होता है, चेंज, है ना, यहाँ पे क्या होता है, चेंज, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो चेंज होता है। इन द सेंस चेंज लिखने का मतलब क्या है कि फंक्शन चेंज हो रहा है ना, एक्सिस से क्या चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। नो चेंज का मतलब यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन कैसे चेंज होता है, साइन से कॉस में, कॉस का साइन में, कॉट का टेन में, और टेन का कॉट में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जो हम सबको अच्छे से पता है। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भाई साहब, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, है ना, क्या है, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x।
तो भाई साहब ये जो आपको एंगल दिख रहा है पाई बाय 2, ठीक है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है पाई बाय 2, पाई बाय 2 कहां पे आता है ना, ये 0 होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 3 पाई बाय 2, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है 2 पाई आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पाई बाय 2 इज अ एंगल ऑन द y एक्सिस, है ना, पाई बाय 2 इज अ एंगल ऑन द y एक्सिस। तो पाई बाय 2 कहां पे प्रेजेंट होता है, y एक्सिस में प्रेजेंट होता है, और y एक्सिस में फंक्शन क्या हो जाता है भाई साहब, चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे cos है तो क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, है ना, अगर यहाँ पे cos है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, साइन हमें देखना है, साइन हम कैसे देखेंगे, अब देखो ये जो पाई बाय 2 माइनस x है, x क्या होता है, x इज अ एक्यूट एंगल, x इज अ एक्यूट एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, x जो हमारा क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अगर आप पाई बाय 2 माइनस x करेंगे, मतलब पाई बाय 2 में से ऐसा एंगल लेस करेंगे जो क्या हो, 90 डिग्री से लेस हो, तो जो आपको एंगल मिलेगा वो कहां मिलेगा भाई साहब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होगा, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन आपको क्या देना पड़ेगा भाई साहब, प्लस, ठीक है। तो आगे बात क्लियर में, दो बातों से हम इसको ध्यान में रखेंगे, एक तो एक्सिस चेंज एक्सिस है या फिर नो चेंज एक्सिस है। अगर जो एंगल आपको दिया हुआ है वो x एक्सिस के ऊपर हो, सॉरी y एक्सिस के ऊपर हो, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, sin से cos के, cos का sin में, tan का cot में, cot का tan में, ठीक है। दूसरी बात, साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं, साइन हम इधर से देते हैं, ठीक है। ये साइन का हमने, ये साइन पॉजिटिव था इसलिए हमने पॉजिटिव नहीं लिया हुआ है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि cos जो है वो फर्स्ट इसमें पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। इसको देख के साइन नहीं देना है, इसको देख के देना है। यहाँ पे cos है, cot है, tan है, sec है, अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, इसको इज इक्वल्स टू में साइन देना होता है, ठीक है। तो पहली बात, एक्सिस हमें देखना है, चेंज एक्सिस है या फिर नो चेंज एक्सिस है। चेंज एक्सिस है मतलब y एक्सिस अगर होता है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर x एक्सिस है तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, साइन हम कैसे देते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। जैसे हमने देखा पाई बाय 2 माइनस x और हमें पता है कि पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस x जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है एंड ग्रेटर देन क्या होता है भाई साहब, 0। मतलब एक किस क्वाड्रेंट में होगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव है, तो इसको जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये सब रामायण महाभारत बताने का सिर्फ मेरा इतना कहना है कि जैसे cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x, पॉजिटिव साइन है तो मेंशन करने की जरूरत है नहीं। तो जैसे हम cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू हम sin x लिख सकते हैं, तो वैसे ही cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x प्लस y, इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारा x था, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x प्लस y है। तो जैसे cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x को आप sin x लिख सकते हो, वैसे ही cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x प्लस y को आप क्या लिख सकते हो, sin ऑफ x प्लस y। क्या हो जाएगा भाई साहब, sin ऑफ x प्लस y, ठीक है। वही हमें प्रूव करना है ना, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो देखो चीजों को लर्न करने से अच्छा बेटा उसको आप समझ लो, ठीक है ना भाई साहब, क्या है उसको समझ लो। अगर हम समझेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं। अब अगर हम 48 आइडेंटिटीज को याद रखते कि भाई साहब 48 आइडेंटिटीज है, 48 आइडेंटिटीज को हमें याद रखना है और इसमें से कौन से नंबर की आइडेंटिटी हमें कैसे याद आता है ना। तो बेस्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आती है डाउट, है ना। डाउट क्या आता है कि सर जैसे हम लोग cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x को हम sin x लिख सकते हैं, हम क्या cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x को cos x लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि क्या हम cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x को क्या हम cos x लिख सकते हैं या फिर sin x लिख सकते हैं। तो भाई साहब आंसर है नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं दो चीजों पे हम लोग बात करते हैं भाई साहब। तो पहली क्या है कि हमारा एक्सिस, हमें एक्सिस पता होना चाहिए कि नो चेंज एक्सिस है या फिर चेंज एक्सिस है। दूसरी बात क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे पहली बात क्या है कि हमारा एक्सिस हमें पता होना चाहिए। अब भाई साहब ये जो पाई बाय 4 जो आपको दिख रहा है ना, पाई बाय 4, वो ना तो x एक्सिस के ऊपर आता है ना तो y एक्सिस के ऊपर आता है ना। आ रही है बात समझ में कि ये जो पाई बाय 4 माइनस x में का जो पाई बाय 4 आपको दिख रहा है, ना तो वो x एक्सिस के ऊपर आता है ना तो y एक्सिस के ऊपर आता है, वो x एंड y के बीच में कहीं तो भी आता है। पाई बाय 4 मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ 45 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे एरो ऑलरेडी डाउन करके रखा हुआ है, तो मान लो ये हमारा 45 डिग्री है।
अब ये 45 डिग्री है भाई साहब, तो आप पता कर सकते हो क्या कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर है, नहीं है ना। तो ये जो आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं ना, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू sin, दिस इज ओनली फॉर द क्वाड्रेंट एंगल्स, है ना। वो सिर्फ किसके लिए है, क्वाड्रेंट एंगल्स के लिए। क्वाड्रेंट एंगल्स के अलावा और किसी में वो यूज नहीं होता। क्वाड्रेंट एंगल्स मतलब क्या, जो एंगल्स x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो भाई साहब x एक्सिस के ऊपर कौन सा एंगल है, 0, 2 पाई और पाई। y एक्सिस के ऊपर क्या है, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। उसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये जो हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं ना, दिस इज ओनली फॉर दी क्वाड्रेंट एंगल्स। तो क्या ये डाउट मेरा क्लियर हो गया कि क्या सर मैं cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू cos x लिख सकता हूं? तो हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं है। इस टाइप की जो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, दिस इज ओनली फॉर द क्वाड्रेंट एंगल्स, मतलब वैसे एंगल्स जो या तो x एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है या तो y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, और ये इन दोनों में से कोई भी एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होता है। वो x एंड y एक्सिस के बीच में कहीं तो भी है ना, x एंड y एक्सिस के बीच में कहीं तो भी वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। तो क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा आप इसको। तो चलिए भाई सब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल्स टू, आपको क्या शो करना है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे LHS कंसीडर करेंगे। LHS कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, RHS शो करेंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x का क्या वैल्यू है, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x का क्या वैल्यू, क्या हमें पता है, ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी फर्स्ट फाइंड, ठीक है, वी फर्स्ट, ठीक है, वी फर्स्ट फाइंड, ठीक है, वी फर्स्ट फाइंड tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x एंड tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है, एंड tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x फाइंड आउट करेंगे और बाद में हम tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, सिंस वी हैव, ठीक है, सिंस वी हैव, ठीक है, सिंस वी हैव tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू व्हाट, tan b, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू व्हाट, tan ऑफ a प्लस, ठीक है, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या इस फॉर्मूले का यूज करके अगर मैं tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का यूज करके क्या मैं tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x फाइंड कर सकता हूँ, है ना। अब देखो ये जो a प्लस b मैंने लिखा हुआ ना, मैंने फॉर्मूले में शायद आपको x प्लस 1 लिख के दिया होगा, है ना। फॉर्मूले में शायद x प्लस 1 लिख के x प्लस y लिख के दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। a एंड b क्या है, आर जस्ट एंगल्स, a एंड b क्या है, सिर्फ एंगल्स है। तो उसकी जगह पे आप कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, a की जगह पे देखो क्या दिख रहा है आपको, पाई बाय 4, और b की जगह पे क्या है भाई साहब, x, है ना। a की जगह पे क्या है, पाई बाय 4, और b की जगह पे क्या है, x है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, a की जगह पे मुझे पाई बाय 4 पुट करना पड़ेगा, b की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा भाई साहब, x पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम a की जगह पे पाई बाय 4 और b की जगह पे x पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है, tan x बाय, ठीक है, बाय 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा, tan x। और इसी को अगर आप इवेल्युएट करें तो भाई साहब हमें पता है कि tan पाई बाय 4 जो है इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 आती है ना। tan पाई बाय 4 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितनी आती है भाई साहब, 1 आती है। तो अगर हम इसमें 1 पुट कर दे, ठीक है, तो अगर हम इसमें 1 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 कितना होगा, 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x, और यहाँ पे बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे, सो 1 इंटू x, 1 इंटू tan x कितना हो जाएगा भाई साहब, tan x कितना हो जाएगा, tan x। तो भाई साहब tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 प्लस tan x, ठीक है, क्या मिल रहा है भाई साहब, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, क्या मिल रहा है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ
पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या होगा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ओनली डिफरेंस क्या है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास tan ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। वैसे ही tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan a माइनस tan b, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सेम एंगल हमारे पास है, पाई बाय 4 ही है, ठीक। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आया हुआ है, प्लस, सॉरी प्लस की जगह पे क्या आया हुआ है, माइनस आया हुआ है। तो ओनली डिफरेंस क्या होगा, सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, जहां पे प्लस होगा वहां पे क्या देंगे भाई साहब, माइनस देंगे, और जहां पे माइनस होगा वहां पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस, ठीक है, क्या मिलेगा 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, राइट है ना, 1 माइनस tan x बाय 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स भी फाइंड कर लिया और tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का LHS हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो आपको प्रूव करना है उसका LHS हम कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है ना, कंसीडर LHS। तो LHS अगर आप कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो दोनों का वैल्यू हमने फाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है भाई साहब, कितना है 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x, ठीक है, 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, ठीक है, कितना हो जाएगा बाय 1 प्लस tan x, ठीक है। इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो वैसा भी किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, किस फॉर्म में है, a बाय b बाय क्या है, c बाय d, है ना, a बाय b बाय c बाय d। तो इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखते हो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होता है a बाय b बाय मल्टीप्लाइड बाय d बाय c, है ना। जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये a बाय b के फॉर्म में 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, और ये क्या है 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x इज c बाय d के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, ठीक है, बाय 1 माइनस tan x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या है 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, जैसे हम x इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, x स्क्वायर, है ना। जैसे हम x इंटू एक्स को क्या लिखते हैं, x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस tan x, ये भी क्या है 1 प्लस tan x है, तो 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना होना चाहिए 1 प्लस tan x का स्क्वायर, 1 प्लस tan x का स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, सेम देखो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, ठीक है। सो 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे, tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ सॉरी tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या मिल रहा है 1 प्लस tan x होल स्क्वायर बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जो कंबाइन कर लेंगे, पावर अगर कंबाइन कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, ठीक है, बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, ये है आपका LHS, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला यहाँ पे RHS, ठीक है, हेंस यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पेशेंस रख के, ठीक है, केयरफुली और बहुत ध्यान से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ फॉर्मूलेज जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, याद कर लोगे तो अच्छा होगा, है ना। अब देखो जैसे हमें यहाँ पे याद था कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, तो हमने फटाक से आंसर लिख लिया। अगर अब किसी को पता ही नहीं कि tan ऑफ a प्लस b कैसे होता है तो वो आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा, आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। तो कुछ फॉर्मूले जो है बेटा वो आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल, ठीक है, और याद रखने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको सबका कंपैरिजन बताया था, ठीक है, सिमिलैरिटीज बताया था कि आप कैसे उसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नोट करिएगा। तो चलिए भाई साहब चलते आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट cos ऑफ पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू, भाई साहब हमें क्या शो करना है, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या शो करना है, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करना ना बहुत बड़ा प्रोसेस है नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटीज फाइंड करनी है, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स है, ये भी आइडेंटिटी हमने देख रखी है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। मैं आपको इस सोल्यूशन में ये भी बताऊंगा कि अगर आप भूल गए, है ना, अगर आपको कभी याद ना आए कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो ये भी हम इस सोल्यूशन में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेगा सोल्यूशन लिखिएगा, गिवन, ठीक है, सॉरी हमें एलएचएस कंसीडर करना है, ठीक है, सॉरी कंसीडर, ठीक है, कंसीडर एलएचएस, ठीक है, कंसीडर एलएचएस। तो अगर आप एलएचएस कंसीडर करेंगे तो एलएचएस इज इक्वल्स टू, ठीक है, एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या भाई साहब, एलएचएस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, ठीक है, कॉस माइनस एक्स बाय, ठीक है, बाय साइन, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, ठीक है, पाई बाय टू प्लस एक्स, ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ पे सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज फाइंड आउट करनी है, और आइडेंटिटीज कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स फाइंड करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा जो होता है y एक्सिस होता है, ठीक है, ये क्या, अगर हमने इसको कोऑर्डिनेट कह दिया तो ये क्या होता है आपका y एक्सिस होता है, और y एक्सिस क्या होता है भाई साहब, चेंज, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज होता है। ये हमारा x एक्सिस है तो इसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, नो चेंज, है ना, ये आपको सबको पता है, ये क्या होता है हमारा नो चेंज, मतलब यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, y एक्सिस के ऊपर चेंज होता है, x के ऊपर चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा तो x के ऊपर एंगल्स क्या होते हैं भाई साहब, 0 होता है, पाई बाय 2 होता है, देन क्या होता है, पाई होता है, देन 3 पाई बाय 2, ठीक है, क्या होता है 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या होता है फिर से 2 पाई, ठीक है, तो ये बात क्लियर है। देन ये क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब बातें हमें पता होगी, ठीक है। अब देखो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, तो ये एंगल क्या है, पाई है, पाई कहां पे आता है भाई साहब, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, पाई कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फंक्शन हमारा चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता, मतलब सेम रहता है, सेम रहता है। तो भाई साहब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, पट से cos x, क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। अब आता है साइन, हम साइन क्या देंगे, अभी जो आपको पाई प्लस एक्स दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स में ये जो हमारा x है, ठीक है, ये जो हमारा x है ये क्या होता है भाई साहब, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कैसा होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो अगर आप पाई में मतलब 180 में अगर आप लेस देन 90 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, लेस देन, किससे लेस मिलेगा आपको, 3 पाई बाय 2 से लेस मिलेगा, किससे लेस मिलेगा, 3 पाई बाय 2, और ये ग्रेटर रहेगा, किससे ग्रेटर रहेगा, पाई से ग्रेटर रहेगा। ऑब्वियसली अगर आपने पाई में कुछ एलिमेंट ऐड कर दिया तो जो नंबर आपको मिलेगा, जो एंगल आपको मिलेगा वो ग्रेटर देन पाई होगा, और वो लेस देन क्या होगा, 3 पाई बाय 2 होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर से आप देख सकते हो कि ये जो आपका करंट एंगल है, ठीक है, पाई प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन पाई है और लेस देन 3 पाई बाय 2 है। तो ये सिचुएशन कहां पे आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो भाई साहब ये कहां पे आ जाएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो भाई साहब हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं, है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है और टैन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे एंगल्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा कॉस है वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर ये कॉस निगेटिव है तो भाई साहब हमें यहाँ पे साइन क्या देना पड़ेगा, निगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, निगेटिव साइन। तो क्या मेरी बात क्लियर है, दो चीजों पे ध्यान में रखना है हमें, एक तो एक्सिस पता होना चाहिए, चेंज है नो चेंज है, उसके ऊपर से हम फंक्शन चेंज होगा नहीं चेंज होगा वो डिसाइड करेंगे, और साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई साहब, बाय क्वाड्रेंट। साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट में क्या साइन है, जैसे ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिला, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या पता था कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन जो है क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो भाई साहब हमें पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अगेन पाई है, पाई है तो हमारा एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा तो फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स, यहाँ पे फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, एक्सिस हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था, पाई होने की वजह से पाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए साइन ऑफ हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब बात आती है हम लोग साइन कौन सा
सा देंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, साइन कौन सा देंगे, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पाई माइनस एक्स, तो भाई साहब ये जो पाई माइनस एक्स है ना, ये एंगल कहाँ पे होगा, अब देखो पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है कि 180 में से आपने एक्यूट एंगल को माइनस कर दिया, हमको सबको पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो पाई माइनस एक्स अगर आप करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री से बड़ा मिलेगा और लेस किससे मिलेगा, पाई से लेस मिलेगा। आ रही है बात समझ में, ये एंगल कैसा होगा, पाई माइनस एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई। ये बात समझने के लिए ना आपको ये समझना है कि एक्स एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल कैसा होता है, लेस देन 90 डिग्री, कैसा होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा कोई एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, उसको अगर आप पाई से निकाल दो, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, कि मान लो अगर एक्स हमारा 45 डिग्री है और 45 डिग्री को हमने पाई से निकाल दिया तो 135 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा, 135 डिग्री। और 135 डिग्री भाई साहब कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब साइन क्या होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ठीक है, और कोसेक जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव है तो भाई साहब यहाँ पे साइन क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स को हम कैसे लिखेंगे, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, एंगल देखो, एंगल क्या है, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 है तो कहां पे प्रेजेंट है, वो y एक्सिस के ऊपर, पाई बाय 2 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस में फंक्शन क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे cos है तो cos का क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन हो जाएगा, है ना, cos का क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा। अब आती है बात sin की, कि हम sin क्या देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो भाई साहब ये जो पाई बाय 2 प्लस एक्स आपको दिख रहा है वो कैसा है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और किससे लेस होगा, वो पाई से लेस होगा, है ना, मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो फिर से भाई साहब किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें बताया कि साइन जो है वो क्या होता है, ठीक है, साइन जो है और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉस है, यहाँ पे ये जो कॉस है वो क्या हो जाएगा, फिर निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगेन आई रिमेंबर, अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे जो हम साइन देते हैं, ये कॉस को या फिर साइन को देख के नहीं दे रहे, हम किसको देख रहे हैं, एलएचएस को देख के दे रहे हैं। एलएचएस में क्या है, यहाँ पे कॉस है, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन क्या दे दिया भाई साहब, निगेटिव दे दिया। तो इस तरीके से जो है वो आप आइडेंटिटीज को निकाल सकते हो, ठीक है। अब आती है कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। देखिए cos ऑफ माइनस एक्स को मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भी दे दूंगा, है ना, कि भैया cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ना cos एक्स होता है, आप लिख लो। बट हमें ये भी पता होना चाहिए साथ में कि कहां से आ रहा है, कि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो देखो मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है। तो जैसे हमें पता है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं भाई साहब, यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं। वैसे मेरा सर्कल बनता नहीं है, हमेशा से अंडा ही बनता आया हुआ है, बट आप मान लो कि यार ये सर्कल है, ठीक है ना, सिर्फ मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा ये सर्कल है, ये 0 1 0 है, ये क्या होता है भाई साहब, 0 1 होता है, ये क्या होता है -1, 0, और ये क्या होता है भाई साहब 0, -1, हम सबको पता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट को इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, किसके साथ, ओरिजिन के साथ। तो ये हो जाती है हमारी रेडियस, जिसका वैल्यू हो जाता है 1। और अगर मान लो इस कोऑर्डिनेट में से, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो हमारा क्या होता है, cos x, कॉमा क्या होता है भाई साहब, sin x, जो सबको पता है। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं किसको, एक्स एक्सिस को, तो ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या हो जाता है cos x, 0। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा cos x होता है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या होता है भाई साहब, sin x होता है, ये सबको पता है, ठीक है, ये क्या है, सबको पता है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉन्करेंट इमेज ले लूं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसी अगर इमेज ले लूं, तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, अब देखो ये पॉइंट है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, मेरा निगेटिव एंगल है, ये क्या है, मेरा निगेटिव एंगल है। तो ये मेरा पॉजिटिव एंगल है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाते हैं तो निगेटिव। ये ऐसे घूम रहा है तो ये आपका निगेटिव एंगल हो गया, और निगेटिव एंगल हो गया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, मान लो कि ये पॉइंट जो है घूमते घूमते यहाँ आ गया, है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट जो है मेरा घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एंगल मेरा x था, यहाँ पे एंगल मेरा -x है, कितना है, -x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ -x, sin ऑफ -x, ऐसे हो जाएगा, cos ऑफ -x, sin ऑफ -x। देख सकते हो आप, यहाँ पे एंगल x था इसलिए कोऑर्डिनेट क्या था, cos x, sin x। यहाँ पे एंगल क्या है, -x से निगेटिव है, इसलिए हमने क्या लिया, cos ऑफ -x, sin ऑफ -x, ठीक है, cos ऑफ -x, sin ऑफ -x। अब यहाँ पे देखो,
cos ऑफ माइनस एक्स कॉमा साइन ऑफ माइनस एक्स अगर है, बट यहाँ पे ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा क्या है y कोऑर्डिनेट है, और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई साहब, पॉजिटिव होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसके सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसके सामने आपको देना पड़ेगा पॉजिटिव साइन, इसके सामने आपको क्या देना पड़ेगा, निगेटिव साइन। एज इट इज अ कॉन्ग्रुएंट इमेज, ये क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट इमेज है, तो ये जो पॉइंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे मतलब क्या, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स, एंड sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस sin ऑफ माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे देख सकते हो कि cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे भी ध्यान में रखो कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है, या फिर आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो। ये समझने वाली बात है ना, ये क्या है, समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको लर्न नहीं करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी याद ना आए, है ना, अगर आपको कभी याद ना आए, आप भूल गए, तो आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, cos x होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। cos ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस cos x, क्या होता है भाई साहब, माइनस cos x। cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है भाई साहब, cos x होता है, ठीक है। देन यहाँ पे बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, कितना होता है, साइन एक्स। एंड cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कितना होता है, माइनस साइन एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस cos एक्स इंटू cos एक्स कितना हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये भाई साहब माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, RHS, है ना, cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, cos x बाय साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, cos x बाय साइन एक्स होल स्क्वायर। एंड सिंस वी नो दैट, ठीक है, सिंस वी नो दैट cot x इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, cos x बाय साइन एक्स, cot x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x बाय साइन एक्स। तो वैसे ही LHS इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cot x होल स्क्वायर, और cot x होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर x, और हमारा cot स्क्वायर x क्या है भाई साहब, यहाँ पे RHS, ठीक है, क्या है, RHS। तो आपको यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, RHS मिल गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब हमने वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया तो हार्डली 1-2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या था, ये आइडेंटिटीज को पहचानना और इसका रिजल्ट एक्यूरेटली लिखना, है ना। जो आप एक तो याद कर लो, अगर याद नहीं होता है तो आप इस तरीके से उसको ध्यान में रख सकते हो। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हमारे पास 48 आइडेंटिटीज है भाई साहब, कितनी, 48 को हम कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, क्वाड्रेंट वाला, ठीक है, चेंज एक्सिस नो चेंज एक्सिस वाला। और जैसे हमने यहाँ पे cos ऑफ माइनस एक्स, तो ये बहुत इजी है याद रखने के लिए। अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखो, अगर याद नहीं रखना है तो आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए लिखिएगा उसको।